94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के बाद हम तो राह देखते हैं करवा चौथ की। पता नहीं क्यों पूनम के बाद यूं ही ठंड हो जाती है, या फिर वो पूनम के बड़े चांद का असर है। आज समर्पण सोसाइटी के बाहर लगा ब्लैक बोर्ड खाली है। एक वक्त था जब हर रोज इस पर अलग अलग सूचनाएं लिखी जाती। रविवार को सोसाइटी की जनरल मीटिंग है। आज होली शाम 7:30 बजे जलाई जाएगी। मेहता साहब के घर शादी है तो कोई अपनी कार बाहर ना पार्क करे। कल से शुरू हो रही बच्चों की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं वगैरह वगैरह। इसमें करवा चौथ के दिन का यानी कि रात का महत्व कुछ और रहता। ये एक दिन था जब सोसाइटी के सब लोग मिलकर गुप्ता जी के घर इकट्ठे होते, वहीं करवा चौथ की पूजा होती और साथ साथ मिलकर सब चांद देखने के बाद खाना खाते। सेक्रेटरी गुप्ता जी पहले से ही इसके आयोजन में लग जाते। जब सोसाइटी नई नई थी, आज से करीब 35 इयर्स पहले, जब VHS और DVD के जमाने नहीं थे, तब एक बार करवा चौथ की रात को फिल्म प्रोजेक्टर लगाकर फिल्म सुबह होगी देखी थी सबने। कई बार जादू के खेल दिखाए जाते, कई बार अंताक्षरी होती। सब छोटे बड़े आतुरता के साथ राह देखते करवा चौथ की, और इस काले बोर्ड पर क्या लिखा जाएगा उसकी भी। सब साथ मिलकर पूजा करें और खाना खाएं, यही मुख्य आशय रहता करवा चौथ का। इसी समर्पण सोसाइटी में आज फिर करवा चौथ आई है, लेकिन सोसाइटी का ब्लैक बोर्ड खाली दिख रहा है। ऐसा क्यों, पता चलेगा अगले गाने के बाद। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। आज फ्लैट नंबर 7 में बैठे हुए गुप्ता जी टीवी पे कोई बेकार सीरियल देख रहे हैं। उनकी बीवी किचन में कुछ काम कर रही है। पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं कि गुप्ता जी का उत्साह कम हुआ है। आज भी 82 की उम्र में करवा चौथ की पूजा हो तो लिखने के लिए तैयार हैं, पर सोसाइटी में कोई दिखे तो ना। शर्मा जी ने घर बदल लिया था। जैन साहब की पत्नी बीमार रहती थी। तिवारी जी और उनकी पत्नी तो इस दुनिया में रहे ही नहीं। शास्त्री जी की बेटियां ब्याह करके ससुराल चली गईं और उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया। वो खिड़की के बाहर देख रहे थे। चंद्रमा साफ दिख रहा था, शायद उदास भी लग रहा था। बराबर याद है गुप्ता जी को, उनका बेटा प्रणव जब ऑस्ट्रेलिया गया तो उसके अगले दिन करवा चौथ था। जाते जाते कह के गया था, कल अकेले अकेले बहुत मजे नहीं करना, मुझे मिस करना। और सच, सबने बहुत मिस किया था प्रणव को। वहां रहते हुए भी उसके फोन की फ्रीक्वेंसी करवा चौथ आते ही बढ़ जाती। इस बार क्या प्रोग्राम है, कौन कौन करवा चौथ कर रहा है, क्या मेन्यू है इस बार। अब भी सवाल तो करता है, पर गुप्ता जी के पास जवाब नहीं रहे। बेटे का मन रखने के लिए बहाना बना देते हैं, पर उनकी आवाज में छिपी निराशा छिप नहीं पाती। सोसाइटी के जवान लड़के लड़की तो यहाँ वहाँ चले गए, यहाँ तो बूढ़े बचे थे बस। गुप्ता जी सोच ही रहे थे कि घंटी बजी। कौन था दरवाजे पर, बताती हूँ बस कुछ देर में। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। गुप्ता जी ने दरवाजा खोला तो जैन साहब का पोता बिट्टू खड़ा था। उसके मासूम से चेहरे पर किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए आया हो ऐसी गंभीरता दिख रही थी। उसने पूछा, दादाजी पूछ रहे हैं कितने बजे इकट्ठे होना है। गुप्ता जी समझे नहीं और बिट्टू कुछ पूछ नहीं पा रहा था। वो तो दौड़ के चला गया, पर गुप्ता जी ने जैन साहब को फोन लगाया। उन्होंने भी बिट्टू जैसा ही सवाल पूछा। अरे मैं पूछ रहा था कि कितने बजे मिलना है, ये तो आपने लिखा ही नहीं। लिखा नहीं? कहाँ? और मिलना है क्यों? गुप्ता जी ने फोन रखा, चप्पल पहनी और बीवी के सवालों को नजरअंदाज करते हुए चले गए फ्लैट नंबर 11 में जैन साहब के पास। गुप्ता जी वहां आ पहुंचे और फिर क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। जैन साहब ने जो कहा वो तो गुप्ता जी मान ही नहीं पा रहे थे, और ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया था कि आज करवा चौथ की पूजा पहले की तरह गुप्ता जी के घर की छत पर है। जैन साहब का ये सवाल था कि इसमें समय क्यों नहीं लिखा है, और गुप्ता जी का ये सवाल था कि ये मैंने लिखा ही नहीं तो किसने लिखा है और कब लिखा। अभी घंटे भर पहले तो इस पे कुछ नहीं लिखा था। आज के दिन उस ब्लैक बोर्ड को सूना देखकर पीड़ा भी हुई थी गुप्ता जी को। अभी तो वो दोनों कुछ आगे सोच पाते, इससे पहले एक टेम्पो आया और गुप्ता जी का एड्रेस पूछने लगा।
उसे वहां पर कुर्सी टेबल रखने थे और कुछ तो वो जानता भी नहीं था और अपने भाड़े के सिवा कुछ जानना भी नहीं चाहता था। पर ये हो क्या रहा था, सब पता चलेगा कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। शर्मा जी की कार आई सोसाइटी में। उसमें से शर्मा जी, उनकी बीवी, उनका बेटा, उनकी बहू सब तैयार होके उतरे। शास्त्री जी की बेटियां भी अपने हस्बैंड्स के साथ आईं। सब इतना जल्दी में हो रहा था कि गुप्ता जी तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। सब बातें करते हुए और धमाल करते हुए छत पर चले गए। अपने ही घर में जैसे मेहमान बनकर भौचक्के से खड़े थे गुप्ता जी। ये सब मजाक किया किसने, और सबका खाना पीना पूजा सब कैसे कर पाऊंगा। उनकी पत्नी भी कुछ ठीक हालत में नहीं थी, पर ऐसी पूजा की आदत भी तो बहुत थी उन्हें। जल्दी से उन्होंने परिस्थिति पर काबू पा लिया। बहुओं को पूजा की तैयारी करने दी और सोसाइटी के बेटों को काम पे लगा दिया। तभी बाहर से आवाज आने लगी। क्या हो रहा था बाहर, आपको भी जानना है ना, बताती हूँ कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। हल्ला गुल्ला हो रहा था बाहर। शायद बड़ा सा सामान आया था। गुप्ता जी दौड़कर बाहर आए। किसी होटल की केटरिंग वैन थी और उसके ड्राइवर के साथ कुछ बातें कर रहा था प्रणव। गुप्ता जी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। प्रणव कब आया, बताया भी नहीं। प्रणव की कार से बहू सुहानी भी उतरी। उसने गुप्ता जी के पैर छुए। गुप्ता जी अभी कुछ बोल पाए उससे पहले तो उसने प्रणव की शिकायत कर दी। इतना तंग करता है बाबूजी, मैं इसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ और ये कहता है कि समर्पण सोसाइटी के अपने घर की छत पर पूजा करोगी तो ही खाना खिलाऊंगा, वरना भूखी रहना जिंदगी भर। उसके शब्दों में फरियाद थी, पर आंखों में तो प्रणव के लिए प्यार था। प्रणव गुप्ता जी के पैर छूकर बोला, आ गए ना सब लोग, चलो अब मैंने भी कुछ नहीं खाया है, पूजा कर ले फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। गुप्ता जी और सोसाइटी के सभी लोग एक बार फिर से छत पर इकट्ठा हुए। इस बार प्रणव ने यहाँ रह रहे सभी लोगों से प्रॉमिस ले लिया कि साल में एक बार यहाँ आकर ही करवा चौथ की पूजा करनी होगी और ब्लैक बोर्ड पर उसी तरह लिखना होगा जिस तरह सालों से लिखा जा रहा था, समर्पण सोसाइटी की करवा चौथ।